एक लड़का झाड़ू लगाते समय कुछ लोगों को चोरी छिपे एक खास कला का अभ्यास करते हुए देखता है। वह झाड़ू उठाकर उसे 2 बार घुमाता है और तुरंत उस कला का रहस्य समझ जाता है। वहीं उसका बड़ा भाई पिछले 10 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन वह केवल अपना सिर ही हिला पाता था। लेकिन जैसे ही इस लड़के ने वही तकनीक दोहराई, हथियारों का पूरा रैक हवा में उड़ गया और वह भारी पत्थर तक को हिला देता है। दुर्भाग्य से उसके पिता को इस बात का कुछ भी पता नहीं था। वह अब भी अपने बड़े बेटे की ही तारीफ कर रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि असली प्रतिभा किसके अंदर छिपी है। तभी घर की मालकिन आती है और लड़के पर चोरी का आरोप लगाते हुए कहती है कि उसमें कोई प्रतिभा नहीं है। पिता भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे निकम्मा कहकर ताना मारते हैं कि अगर उसमें थोड़ी भी योग्यता होती तो वह अपनी माँ का सम्मान बढ़ा सकता था। असल में मालकिन लड़के की प्रतिभा से डरती थी। इसी वजह से वह माँ बेटे दोनों को रास्ते से हटाना चाहती थी। लड़के की माँ समझ जाती है कि सीधे टकराना सही नहीं होगा, इसलिए वह एक चाल चलती है और 3 दिनों में 100 कपड़े सिलने का काम अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह केवल 86 कपड़े ही तैयार कर पाती है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन मालकिन बेरहमी से आदेश देती है कि हर अधूरे कपड़े के बदले उसे अपना सिर जमीन पर पटकना होगा। मजबूर माँ ऐसा करने लगती है और मालकिन लड़के से कहती है कि अपनी माँ से सीखो। ये देखकर लड़के का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मालकिन के बेटे क्रिस पर हमला कर देता है, जिससे क्रिस दर्द से चीख उठता है। मालकिन आग बबूला हो जाती है और दोनों माँ बेटे को सजा देने का ऐलान कर देती है। उन्हें घसीटते हुए मंदिर ले जाया जाता है। पिता भी नाराज होते हैं क्योंकि लड़का प्रतियोगिता से पहले ही मुसीबत में पड़ गया था। माँ लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। लड़का चिल्लाकर कहता है कि वह पहले ही अपनी माँ को बहुत कष्ट दे चुका है। लेकिन पिता और बड़ा भाई गुस्से में तलवार उठा लेते हैं और उसके हाथों पर वार कर देते हैं। तभी उसका भाई ल्यूक आता है और उसे बचा लेता है। सजा के तौर पर लड़के को मंदिर में छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ की हालत बेहद खराब है। वह अपनी जेब टटोलता है, लेकिन उसके पास केवल कुछ मामूली जड़ी बूटियां होती हैं जिनसे इलाज संभव नहीं था। तभी प्रबंधक उसे बताता है कि अगर हालात बदलने हैं तो उसे आने वाली प्रतियोगिता जीतनी होगी। समस्या ये थी कि उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार ही नहीं था। प्रबंधक उसे एक मुखौटा देता है और किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान से लड़ने की सलाह देता है। अपनी माँ के लिए लड़का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है। जैसे ही नेता मंच पर आता है, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुश्मन परिवार का विक्टर वापस लौट आया था। पहला मुकाबला उनका योद्धा जीत जाता है, फिर अगले 2 मुकाबले मुख्य परिवार जीतता है। अब बारी इस लड़के की आती है और उसका सामना ब्रूस से होता है। जैसे ही वह मंच पर चढ़ता है, सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या वह सच में लड़ भी पाएगा। लेकिन उसके भीतर वर्षों का अपमान जल रहा था। अचानक वह एक तेज वार करता है और ब्रूस को सीधे चेहरे पर मार गिराता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब असली खतरा सामने आता है, डेनियल। वह एक एक करके सभी प्रतिद्वंद्वियों को हराता जाता है। आखिरकार क्रिस भी उसके सामने हार जाता है। जब कोई नहीं बचता तो परिवार के नेता खुद लड़के के पास आते हैं और कहते हैं कि अब केवल वही डेनियल को रोक सकता है। लड़का एक शर्त रखता है, अगर वह जीत गया तो उसकी माँ को सम्मान मिलेगा। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुकाबला शुरू हो जाता है। डेनियल लगातार हमले करता है और लड़का केवल बचाव करता रहता है। अचानक डेनियल एक शक्तिशाली हमला करता है, जिससे लड़के का मुखौटा टूट जाता है। सब लोग दंग रह जाते हैं कि यह वही निकम्मा समझा जाने वाला लड़का है। डेनियल हंसते हुए कहता है, तुम मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं। फिर वह अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार लड़का अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वह धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और कहता है, अब मेरी बारी। अगर आप इस लड़के की शानदार लड़ाई देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।